पहली 7 सीटर एसयूवी होने का क्या आप मज़ा फील कर पाए? 24-25 तक था। अच्छा। उस बीच में मुझे कोई अच्छी 7 सीटर चाहिए थी जिसका रोड प्रेजेंस भी हो और जो कि मतलब कि एक ऐसे फीचर्स भी हो कि मतलब जो प्रैक्टिकल फीचर्स हो, ना ज़्यादा मुझे फीचर्स की चाहिए थी, मुझे बस ये था कि लुक्स चाहिए। भैया जो आप बजट लेके चल रहे थे मार्केट में, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियाँ आती है, टाटा भी आती है, महिंद्रा भी आती है और एमजी की भी गाड़ियाँ आती है। तो अदर ब्रांड्स में आपने क्या एक्सप्लोर किया कि सिर्फ महिंद्रा में गए? फैमिली वाइज आपने जैसे 7 सीटर लिया, फैमिली कितना कंफर्टेबली है गाड़ी के साथ? फैमिली काफ़ी कंफर्टेबल है। 2000 सीसी के ऊपर तो मेरा पेट्रोल का कोई भी गाड़ी लेने का कोई भी प्लान नहीं था। भले ही मेरे को 1-1.5 लाख रुपए ऊपर देके कोई भी लेनी पड़े, मैं तब भी डीजल ही लूँगा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीज़ो फॉर कार्स और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड जेड सेलेक्ट, सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। आज के इस वीडियो में इस गाड़ी का डिटेल ओनरशिप रिव्यू जानने वाले हैं और समझने वाले हैं कि 20 से 22 लाख के आप जब बजट लेके चलते हो मार्केट में तो आपको बहुत सारे सेगमेंट्स में अलग अलग गाड़ियां देखने को मिलती है, क्योंकि आप हो 2025 में और सारे ब्रांड्स में आपको हर एक सेगमेंट के कहीं ना कहीं गाड़ियां देखने को मिलती है। क्या वो स्कॉर्पियो एंड जेड सेलेक्ट है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है? आज के इस वीडियो में वो सारा क्लैरिटी मिलने वाला है। एक 7 सीटर ओन करना है या फिर 5 सीटर में जाना चाहिए, अंडर 20 लाख 25 लाख कौन कौन सी गाड़ी बेस्ट हो सकती है अगर आप फैमिली के लिए प्लान कर रहे हो तो भाई वो इस गाड़ी के ओनर अपने साथ है। हाय प्रथम, हाउ आर यू? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। तो भाई वो गाड़ी जो है भैया की है और भैया जब इस गाड़ी को लेके आए और मेरे को कुछ अभी बिहाइंड द सीन अभी कुछ स्टोरी बता रहे थे, वो भी आपको शेयर करते हैं। भैया जब आप मार्केट में निकले थे, क्या बजट आप लेके चल रहे थे? 7 सीटर का प्लान था कि नहीं था, कि और कौन सी गाड़ी का प्लान था? 7 सीटर का ही प्लान था ब्रदर मेरा। तो वही बजट जो था वही मेरा समवेयर 24-25 तक था। अच्छा। उस बीच में मुझे कोई अच्छी 7 सीटर चाहिए थी जिसका रोड प्रेजेंस भी हो और जो कि मतलब कि एक ऐसे फीचर्स भी हो कि मतलब जो प्रैक्टिकल फीचर्स हो, ना ज़्यादा मुझे फीचर्स की चाहिए थी, मुझे बस ये था कि लुक्स चाहिए। अच्छा। काफ़ी सही, मतलब मुझे रोड प्रेजेंस चाहिए, रोड पावर प्रेजेंस चाहिए। रोड प्रेजेंस के साथ थोड़ा पावर चाहिए। भैया इसके पहले आप कौन सी गाड़ी ओन करते हो या फिर है या फिर नहीं है? इसके साथ मैं अभी एक Hyundai Ion ओन कर रहा हूँ जो मेरी मदर Hyundai चलाती है। हाँ। मतलब हैचबैक की गाड़ी है वो? हाँ, काफी हैचबैक की सालों गाड़ी से है। चलती है। इसके उसके बाद कोई बड़ी एसयूवी गाड़ी ओन की हो कि नहीं डायरेक्टली? ये डायरेक्ट 7 सीटर में तो डायरेक्ट यही है। ओके। तो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंड करना बजट आपको थोड़ा सा कब से प्लान करते गाड़ी लेने के लिए? कितना बजट आपको एक्सटेंड करना पड़ा? पहले आप क्या बजट लेके चल रहे थे कि आप डायरेक्टली 20-22 लाख का गाड़ी सेट बना के चल रहे थे? बजट तो हमेशा सबका ऐसे ही होता है कि बजट जो होता है उससे गाड़ी हमेशा एक्सीड कर जाती है। बात तो तो मेरा तो 20 तक था। हाँ। मगर वही गाड़ी मुझे वही मोटा मोटा 22-23 में पड़ गई, क्योंकि मैंने कुछ लोडिंग्स भी करवाया, सेरेमिक भी करवाया, तो मेरे को थोड़ी ज़्यादा पड़ गई। भैया जो आप बजट लेके चल रहे थे मार्केट में, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स की गाड़ियाँ आती है, टाटा भी आती है, महिंद्रा भी आती है और एमजी की भी गाड़ियाँ आती है। तो अदर ब्रांड्स में आपने क्या एक्सप्लोर किया कि सिर्फ महिंद्रा में गए, कि और कौन कौन से गाड़ियाँ जैसे एक्सप्लोर किया आपने इस सेगमेंट की? अगर मैंने इनोवा क्रिस्टा देखी, इनोवा हाई क्रॉस देखी, हाई क्रॉस देखी और मैंने साथ में आपकी सफारी भी देखी टाटा की। तो मुझे इन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट यही लगी। सबसे बेस्ट यही लगी क्योंकि क्रिस्टा थोड़ी वही है कि खुद ऐसे कभी निकल गए गाड़ी लेके, तो ड्राइवर गाड़ी थोड़ी ज़्यादा है। राइट। मतलब हम जैसे यंगस्टर लोग हैं तो हमारा शौक नहीं होता है कि हमको लंबे में जाना है, कि गाड़ियों के साथ कुछ ऐसे रेसिंग करनी है कभी हो गया टाइप का, मजे में शौक थोड़ा सा फन टू ड्राइव। हाँ, फन टू ड्राइव है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया भैया लुक्स भी चाहिए गाड़ी में, आपको थोड़ा फैमिली वाइज भी चाहिए। तो फैमिली वाइज जो आपने जैसे 7 सीटर लिया, फैमिली कितना कंफर्टेबली है गाड़ी के साथ? फैमिली काफ़ी कंफर्टेबल है, बस मदर मेरी बोलते बहुत ही ऊँची ले ली वो बात अलग है। बाकी हाँ, मतलब टूरिंग के लिए बहुत अच्छी है, हाइटेड करके गाड़ी, और वो जो एक फील भी होता है जब आप हाईवे में चलते हो तो अच्छा खासा पावर है इसमें। राइट। तो प्रॉपर वो 7 सीटर यूज़ हो पाता है जब आप इसको लेके चलते हो फुल? बिल्कुल बिल्कुल, 7 सीटर बिल्कुल यूज़ हो पाता है, बस थोड़ी बूट स्पेस इसमें कम है। बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है थर्ड रो में अगर यूज़ करते हैं तो अपन। हाँ जी, हाँ जी। थर्ड रो का स्पेस कैसा है? जब अपन पूरा रो यूज़ करते हैं तो कितना कंफर्टेबल बैठ पाते हैं? मुझे लगता है थर्ड रो में एक 5.5 फीट का अगर कोई इंसान है तो वो फिर भी ठीक ठाक बैठ जाएगा। थर्ड रो वैसे भी क्या है, कोई भी गाड़ी हो, आपकी इनोवा या ये हो, वो थोड़ी बच्चों के लिए ज़्यादा बनती है। राइट। या थोड़े छोटे जिनकी थोड़ी हाइट कम है उनके लिए। तो भैया जैसे कि इस प्राइस में आप गाड़ी देख रहे थे, महिंद्रा के अलावा टाटा में लुक्स भी, हैरियर डार्क एडिशन भी, सफारी डार्क एडिशन भी काफ़ी अच्छी दिखती है। जी। तो उसमें जाने का नहीं प्लान, ऐसा कैसे बना? क्योंकि वो मेरे फादर को थोड़ी कम पसंद आई। इसका मुझे एक तो आजकल गाड़ियाँ सारे वो टेल लाइट अपने ज्वाइन कर दे रहे हैं सब तरफ से, कनेक्टेड टेल। हाँ, कनेक्टेड टेल लैंप वगैरह। राइट। तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद आता है।
तो मुझे चाहिए कि रोड प्रेजेंस और सिंप्लिसिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और आपको थोड़ा रॉ हाँ, वाला रॉ लुक, हाँ रॉ फील चाहिए। रॉ फील हाँ जी, चाहिए, हाँ जी, तभी। तो वो आपको एन में प्रॉपर मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे कितना बहुत। टाइम हो गया गाड़ी को लेते हुए और कितना आपने चला लिया इस गाड़ी को? गाड़ी को मुझे 5 से 6 महीना हो गया है। राइट। और गाड़ी अभी 5,500 6,000 करीब कुछ चली होगी। 5,500 हाँ, किलोमीटर। 5 महीना हुआ है जी। पहली 7 सीटर एसयूवी होने का क्या आप मज़ा फील कर पा रहे? थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे तो थोड़ा सा और भी, वो जो लोग नए गाड़ी देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस 7 सीटर या पहली हो दूसरी हो, तो उनको क्या फील करवा सकते हैं आपकी एज अ फर्स्ट 7 सीटर कार ओनर? क्या आप फील कर पाए इस गाड़ी से? पहली चीज़ तो है कि मेरी जो ड्राइव है Right. वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, फील होती है कि मैं जब हाईवे में चलता हूँ या फिर मैं कहीं भी चल रहा हूँ तो छोटे मोटे जो आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं या छोटे मोटे मान लो कंकर टाइप के होते हैं, वो फील थोड़े कम होते हैं ऑब्वियसली। तो वो एक अलग चीज़ का कंफर्ट है। और गाड़ी में जो कि वही 7 सीटर गाड़ी है तो 20 लाख के ऊपर 2000 सीसी से ऊपर मिलती है, तो एक अच्छा पावर भी इसमें फील होता है। तो ड्राइविंग फील काफ़ी अच्छा है। और आप जब बैठते हो इसके ड्राइविंग सीट में तो ऐसा लगता है कि आप मतलब कि एक अच्छे खासे पोजीशन में बैठे हो हाइट वगैरह में। तो टोटल इसका मेन जो है वो रोड प्रेजेंस और ड्राइविंग फील ही लगा जो मुझे मेन। और लुक्स भी आपने जैसे लुक्स मैंने तो बेसिकली लुक्स के लिए लिया है। लुक्स के लिए जो लिया हाँ, आपने। ज़्यादातर सिडान्स ड्राइविंग के लिए लिया जाता है, तो सिडान का ऐसा कुछ प्लान नहीं बना इस सेगमेंट में? अगर वर्टस वगैरह वरना वगैरह अगर देखें तो अगर सेडान बस वही है कि अब हमको टूरिंग लंबा लंबा करना पड़ता है। राइट। तो सेडान्स थोड़ी प्रैक्टिकल कम होती है, लेकिन सेडान्स हाँ अपने जगह कंफर्टेबल भी ज़्यादा होती हैं। राइट। जैसे कि अगर आप सेडान उठा लो तो ये जो स्लाविया वगैरह हो गई, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर हो या कोई भी गाड़ी उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो होती हैं, चाहे वो सियाज क्यों ना हो, उनके बैक सीट वगैरह जब बैठे स्टेबिलिटी वगैरह में भी काफ़ी जी बिल्कुल स्टेबिलिटी में ज़्यादा होती है क्योंकि वो एरोडायनामिक ज़्यादा होती है। रनिंग कैसा? सबसे पहले तो डेली रनिंग की अगर बात करें तो डेली रनिंग तो हमारा ऐसा है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसा। मगर हम ऐसा कि हफ्ते में हमें 1-2 टूर मतलब कि निकलते हैं, अपने फार्म्स निकलते हैं। जाना पड़ता हाँ जी, हाँ जी, फार्म से हर हफ्ते में एक बार हम अपने फार्म्स जाते हैं। या फिर और कोई साइट जाना पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंडर में कहीं पर, तो हमारे काम के हिसाब से गाड़ी वैसी चलती है। तो महीने का 1000-1500 किलोमीटर बोल सकते हो? बिल्कुल 1500 तो पहुँच जाता है आराम से। 1500 पहुँच जाता है। तो क्या आपको लगा नहीं कि डीजल के अलावा पेट्रोल में जाना चाहिए? क्योंकि मेरा रनिंग बहुत कम है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चलाने वाइज अगर पेट्रोल में भी अच्छा खासा आपको पार मिल जाता है। नहीं, पेट्रोल में बस एवरेज के कारण थोड़ा मतलब कि पीछे हटा हूँ मैं, क्योंकि पेट्रोल का मेरे फ्रेंड्स के पास है। एक पेट्रोल MG हेक्टर थी, तो बताया कि 6 से 7 का उसको एवरेज मिलता था, तो मतलब कहीं ना कहीं एवरेज फैक्टर है। हाँ, तो मुझे पेट्रोल वैसे में इसलिए चाहता भी नहीं था। ओके, मतलब पेट्रोल का पहले से प्लान बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल नहीं, 2000 सीसी के ऊपर तो मेरा पेट्रोल का कोई भी गाड़ी लेने का कोई भी प्लान नहीं था। भले ही मेरे को 1-1.5 लाख रुपए ऊपर देके कोई भी लेनी पड़े, मैं तब भी डीजल ही लूँगा। तो अभी आपने बताया कि माइलेज का सीन था, आप इस गाड़ी से माइलेज क्या निकाल रहे हो? सिटी में देखिए जो निकलता है आपका वो 10 से 12 के बीच में ही निकलता है, 10 से 11 मान लो आप। 10 से सिटी 11 में, दे हाँ। दे रही है। और सिटी में इतनी बड़ी गाड़ी को लेके बड़ा हम भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, हम छोटी गाड़ी में चलते सिटी में। हाईवे में है तो हाईवे में 14-15 आराम से निकाल देती, 15 तक हम निकाले हैं। ओके, जो है प्रैक्टिकल रियल यूसेज वाले में। और 1-2 सर्विस के बाद और बढ़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो इसकी एक भी सर्विस नहीं हुई है। नहीं हुआ, एक हुई है 1000 में एक हुई है। हाँ, उसका 10,000 10,000 में भी बिल्कुल। तो उसके बाद कहीं ना कि 17-18 तक आराम से चले जाएगा, डीजल में दे देती है। तो कहीं उम्मीद तो मैं यही करता हूँ काश निकले। नहीं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लोग से पूछा भी है, देखा भी, और मैं जब ड्राइव किया था तो कहीं ना कहीं निकाला हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल माइलेज वाइज भी कहीं ना कहीं सिटी पर्पस के हिसाब से आपको थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है गाड़ी। Z8 सेलेक्ट वेरिएंट कितना वैल्यू फॉर मनी लगा आपके हिसाब से? जो आप प्राइस पे किया, क्या वर्थ इट लगा जिस हिसाब से आपको फीचर्स मिल रहे हैं गाड़ी? बिल्कुल वर्थ इट है, और मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज है बजट के हिसाब से भी। इसका टॉप मॉडल करीब आपका डीजल में 25 लाख के आसपास करीब जाएगा, वो भी मैनुअल बिना 4x4। और वही सेम चीज़ अगर आप ऑटोमेटिक 4x4 लेते हैं तो आपका 28-29-30 लाख तक पहुँचेगा। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी। इसमें सब चीज़ है, जैसे कि इसके प्रोजेक्टर है इसमें, और इसमें DRLs वगैरह है, जो कि इसके नीचे वाले मॉडल्स में नहीं है, और एलॉय व्हील्स भी इसके नीचे वाले मॉडल्स में नहीं है। तो ये बेसिकली बेस्ट मॉडल है मेरे हिसाब से। मतलब ये जो पहले Z6 और Z8 आती थी उसको कंबाइन करके ना मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि जो भी Z6 लेते थे उन लोग Z8 वाला जो एलॉय व्हील लगवा एसेसरीज के तौर पे लगवाते ही थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको एक वैल्यू फॉर मनी पैक मिल गया, और 20 से 22 लाख के बजट में एक फैमिली गाड़ी एक माफिया लुक के साथ कहीं ना कहीं वो पर्पस पूरा सॉल्व हो पा रहा है आपका, जैसे कि देख पा रहा हूँ। क्या प्लान है, आप कितने टाइम तक रखेंगे अगर इस गाड़ी को बात करें तो? अब हमारे घर में कोई भी गाड़ियाँ 10 साल तो चलती हैं, तो हम 10 साल में ही बदलते हैं।
मतलब एक बार आती तो अच्छा खासा लंबा चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, हम 10 साल के बाद ही बदलते हैं, 9 से 10 साल ये तो टाइम है। ओके भैया, जैसे कि सर्विस से आप कितना सेटिस्फाइड हो महिंद्रा से? कई लोग सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, आप कितना सेटिस्फाई हो अभी तक गाड़ी ओन करने के बाद से? सर्विस का मैं ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंस मैं अपना बताऊं तो एक ही बार कराया हूं, तो उतना मुझे है नहीं, लेकिन एक बार के हिसाब से मैंने जो चीज़ देखी कि उनकी सर्विस मतलब वो लोग फॉलोअप्स कम लेते हैं, हमको बताते कम है। कि मुझे बार बार कॉल करके पूछना पड़ रहा था कि मेरी गाड़ी अभी तक हुई कि नहीं, जो टाइम फ्रेम बताते उस टाइम फ्रेम में हुई नहीं थी कई बार। ओके। तो मतलब अभी तक तो ऐसा कि सर्विस में मुझे कुछ खास बहुत अच्छा नहीं एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन हाँ एवरेज बोल सकते हो आप। गाड़ी से कोई रिलेटेड ऐसा कुछ गिमिक फील हो पाया है, कुछ टेक्निकल ग्लिच वगैरह आपको फेस हुए हैं? टेक्निकल ग्लिच मुझे शुरू में एक बार आया था, डीएफ का मुझे कुछ इंडिकेशन आ रहा था। राइट। जबकि डीएफ था तो वो चीज़ उन्होंने रिजॉल्व कर दिया, उसी के लिए मेरी गाड़ी गई थी। हम्म। तो ऐसे उसके अलावा तो अभी तक कोई ऐसा कुछ ग्लिच नहीं है। वो और जो कोई? वीडियोस वगैरह में दिखाते थे पानी टपक रहा, ऐसा कुछ नहीं है मेरी गाड़ी में। वो तो एक दो डिफेक्टिव हो जाते हैं, हो जाते हैं, हर गाड़ी 100 में में होता से है। एक गाड़ी में हो ही जाता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अभी तक आप इस गाड़ी से 5000 प्लस किलोमीटर चलाने के बाद सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, आई एम एंजॉयिंग द फील। हाँ, तो लॉन्ग टूर में अभी तक आपने इसको कहाँ तक लेके गए, कितना? लॉन्ग टूर में तो अभी सच ज़्यादा दूर तक तो नहीं ले गए हम, मतलब आसपास ही ले गए यार। मतलब आप मान लो राजनांदगांव रायगढ़ हो गया, अच्छा, और बिलासपुर हो गया, आउट ज़्यादा ऑफ दूर नहीं। स्टेट? आउट ऑफ स्टेट अभी तक तो नहीं है, बट हाँ प्लान तो बिल्कुल है, अभी आ गई है तो। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल अपना बिल्कुल, ओवरऑल थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो भाइयों, ये रहा भैया का ओवरऑल एक्सपीरियंस। अभी 5000 किलोमीटर भैया चलाएं हैं, और चलाएंगे तो बिल्कुल भैया का एक्सपीरियंस जरूर से आप सभी को शेयर किया जाएगा। 10,000 15,000 जितना भी भैया चलाएंगे, फिर डिटेल में आप एक बार अच्छे से चलाने से डीप बाय डीप गाड़ी का एक एक चीज़ पता चल जाता है। और आपको कैसी लगती है गाड़ी? होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस Z8 सेलेक्ट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के साथ भैया गए, और ब्लैक कलर की गाड़ी सिरेमिक कोटिंग के साथ। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।